My dear students, good morning. I hope you might be clear regarding the subtraction and addition of decimals. Now in this part of the video, we are going to take up the multiplication and division of the decimals. Kindly be thorough with the video and just clear your doubts. We start with the multiplication of decimals. बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल को हम 3 पार्ट्स में करेंगे. एक जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को 10 के साथ, डेसिमल्स को 10 के साथ, मतलब 10, 100, 1000 इस तरीके से. दूसरा मल्टीप्लिकेशन विद द होल नंबर. और तीसरा डेसिमल्स को डेसिमल्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना. पहले हम मल्टीप्लाई करना देखेंगे विद द होल नंबर. बच्चे मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपने जैसे होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, पर डेसिमल भूलना नहीं है. डेसिमल कितनी प्लेसेस पे है ये आपने अपने माइंड में रखना है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग काउंट द डेसिमल प्लेसेस एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट बाय काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट. हमने कहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है? लेफ्ट से काउंटिंग शुरू करनी है. अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है होल नंबर्स के लिए. जब हम करते हैं तो 0.0625 इंटू 9. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन विद द होल नंबर है, तो देखते हैं. हमने यहाँ पर सीधा क्या लिख दिया? 625 इंटू 9. तो यहाँ पर 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 4 प्लस तो 22, अगेन 2 कैरी, 9 6 ज़ा 54 प्लस 2 तो 56. अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? 5625. बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, हमें अब अपनी डेसिमल प्लेसेस देखनी है. पता है कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 4. अब हम पीछे से काउंट करेंगे, लेफ्ट से 1 2 3 4 एंड मैंने यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर दिया. सो दिस वे वी हैव टू डू द आंसर्स. अब बच्चे जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट. हम लोग यहाँ पर ये आंसर ढूंढेंगे 3.7 इंटू 7. अब मैंने क्या किया? इसको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया 35 इंटू 7. 7 5 ज़ा व्हाट इज़ द आंसर? इट टर्न्स आउट टू बी 35, राइट. 3 ऊपर चला गया और 5 यहाँ पर लिख दिया. 7 3 ज़ा 21, 22 23 24 24. तो अभी हमारा जो आंसर होल नंबर्स के फॉर्म में आया 245. बट व्हाट इज़ अ डेसिमल प्लेस? आपने डेसिमल प्लेस बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 1. तो हम कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे? हम लोग पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे. दिस इज़ 1 डेसिमल प्लेस और यहाँ पर हम अपना डेसिमल लगा देंगे. सो व्हाट इज़ द आंसर? 24.5. आई होप द मल्टीप्लाइंग विद द होल नंबर इज क्लियर टू यू. अब नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के साथ. सी हाउ टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल विद अ डेसिमल. बच्चे जब हम लोगों ने एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे को उसको एक होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सबसे पहले तो हम लोग वो डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर वी हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट. अब ये डेसिमल प्लेसेस हमने एक में नहीं काउंट करनी, दोनों में ही काउंट कर लेनी है. आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन प्लेस द डेसिमल्स बाय काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट. जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर आंसर ढूंढ लेते हैं तब हमने डेसिमल्स को दोबारा से आंसर में प्लेस कर देना है बाय काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट. मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है 0.025 इंटू 0.05. मतलब मैं 25 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करूँगी. आप लोगों को पता है व्हाट इज़ 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, राइट. ठीक है. नाउ 5 2 ज़ा 10. आंसर टर्न्स आउट टू बी 125. अब मैंने अपने डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लेना है. कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5. अब मेरे पास 5 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए. 5 डेसिमल प्लेसेस के लिए अब यहाँ पर तो मैं काउंट करूँगी. दिस इज़ 1 2 3, सिर्फ 2 ही हैं. आई विल पुट 1 0 एंड 1 मोर 0. अब मेरे पास ये 5 प्लेसेस हो गई. नाउ आई विल प्लेस माई डेसिमल. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया किस तरीके से करना है. आई विल जस्ट टेक अप वन मोर एग्जाम्पल हियर. एंड व्हाट इज़ दैट एग्जाम्पल? इट इज़ 1.175 इंटू 0.02. अब मैं इसको कैसे लिख दूंगी? 175 इंटू 2. सो 2 5 ज़ा दिस इज़ 10. 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14. इट इज़ 15 हेयर क्योंकि 1 कैरी था. 2 1 ज़ा 2. इट इज़ 3 हेयर. अब मेरे पास यहाँ पर कितनी प्लेसेस आ गई हैं? सर हम लोग डेसिमल प्लेसेस देखते हैं. जो मेरी डेसिमल प्लेसेस हैं दैट इज़ 1 2 एंड 3. मतलब 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5.
5 डेसिमल प्लेसेस पे लगाने के लिए अब मैं अपने आंसर पे जाऊंगी। 1, 2 एंड 3 प्लेस हो गई, 4 प्लेस, 5 प्लेस। अब मैंने यहाँ पर अपना डेसिमल लगा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर करना है। अगर आप लोगों को एक डेसिमल के साथ दूसरे डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है, ऑलवेज टेक इट एज अ होल नंबर की तरह ही करना है, पर आपने डेसिमल्स को भूलना नहीं है आंसर के अंदर लगाना। जब आंसर निकल आए अपनी दोनों डेसिमल्स की प्लेसेस चेकआउट कर लो कितनी है, और फिर आंसर में उतने ही लेफ्ट से काउंट करते हुए डेसिमल लगा दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एक और नेक्स्ट टॉपिक क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल को 10 से, 100 से और 1000 से करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, रूल्स क्या है यहाँ पर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल बाय 10, 100 और 1000, देन द डेसिमल प्लेसेस इज शिफ्टेड टू द राइट। किस साइड पे शिफ्ट हो जाता है? राइट पे, एज अ नंबर ऑफ जीरोज, और सिंपली मल्टीप्लाई लाइक अ होल नंबर। फिर अपनी डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लो, एंड हम लोगों ने फिर अपनी डेसिमल को काउंट कर कर लेफ्ट से हम लोगों ने यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मेरे पास 34.25 इंटू 10 है। मैं क्या कर लूँगी? 3425। अब इंटू 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। हम लोग राइट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। पहले 3 और 4 के बाद डॉट था, अब मैं यहाँ पर राइट के बाद शिफ्ट कर दूंगी और 342.50 हमारा आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका, दिस मीन्स सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है? 34.25 इंटू 10, राइट। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी? दिस टर्न्स आउट टू बी वॉट? 34250। अब मैं लेफ्ट से काउंट करना शुरू करूँगी। कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। 2 डेसिमल प्लेसेस, सो 1 एंड दिस इज 2 एंड आई प्लेस द डेसिमल हेयर। तो आप इन दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं, वट एवर यू फाइंड इट ईजी। अब मैं आपको इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट वे के अकॉर्डिंग माई क्वेश्चन इज 24.835 इंटू 100। तो ये क्या बन जाएगा? 2483500। अब मैं कितनी प्लेसेस से शिफ्ट करूंगी राइट में अपने आंसर को, डेसिमल को? 2 प्लेसेस से। सो जहाँ पर पहले 24 के बाद डॉट था, अब वो डॉट कहाँ पर आ जाएगा? 83 के बाद। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2483500 इज़ योर आंसर। अब हम पीछे से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे लेफ्ट से। कितनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए? 1, 2, 3। कीप इन योर माइंड 3 डेसिमल प्लेसेस। इज दैट क्लियर? 1, 2 एंड 3। आप यहाँ पर देखो, दोनों वे से हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल विथ 1000। मतलब जब 3 ज़ीरोज़ हो। बच्चे ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जैसे ज़ीरोज़ हमारी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम अपनी डेसिमल प्लेसेस को उतनी ज़ीरो के अकॉर्डिंग शिफ्ट करते जाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स सी नाउ। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? 16325। हाउ मेनी ज़ीरोज़? 1 2 3 1 2 3 0। ये हमारा आंसर नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को चेक करना है। कितने से डेसिमल प्लेसेस को शिफ्ट करोगे राइट में? 3। पहले 1 के बाद था तो अब वो कहाँ पर लग जाएगा? 2 के बाद डेसिमल। ये तो था फर्स्ट वे, जब हम लोग अपनी डेसिमल प्लेसेस को राइट में शिफ्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे एक और तरीके से, 163251230। अब आप लोगों ने क्या चेक कर लेना है? कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? डेसिमल प्लेसेस वो इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4। तो लेफ्ट से काउंट करो, 1 2 3 4 and the dot comes here. So whatever you adopt, you will always have a same answer. I hope this topic is clear कि जितनी जितनी ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम राइट वर्ड उतने ही अमाउंट से शिफ्ट कर दें, या हम लोग क्या करेंगे अपनी डेसिमल प्लेसेस को पर्टिकुलरली यहाँ पर लेफ़्ट से चेकआउट कर लेंगे और लेफ़्ट से फिर हम लोग यहाँ पर डॉट्स लगा देंगे।
Now dear students, one more very important point. If you have to multiply 3 decimals, अगर आपको 3 decimals को यहाँ पर multiply करना है तो वो भी बहुत सिंपल है, हमारे को ये भी एज अ होल नंबर ही करना पड़ेगा. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, टेक 2 decimals. हम तीनों को इकट्ठे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आप पहले 2 decimals को करो लोगे एंड मल्टीप्लाई एज अ होल नंबर. हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? होल नंबर की तरह. Then multiply the third decimal number with the product of 2 decimals as a whole number without decimals. मतलब फिर थर्ड वाले नंबर को लेना है और उसमें भी हमें डेसिमल्स को कंसिडर नहीं करना, होल नंबर की तरह ही जो हमारे पहले 2 डेसिमल्स का आंसर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है. देन काउंट द डेसिमल प्लेसेस इन ऑल द 3 नंबर्स. फिर हमारे को तीनों नंबर्स में डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है. देन इन द फाइनल प्रोडक्ट पुट द डेसिमल बाय काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट. हमें डेसिमल्स लगा देने हैं बाय काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट. लेट्स चेक इट आउट हाउ टू बी डन. अब मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 0.03 इंटू 0.02 इंटू पॉइंट. मैं यहाँ पर क्या करूँगी? आई विल जस्ट मल्टीप्लाई 0.3 इंटू 0.03 है ना, 0.03 इंटू 0.02 इंटू 0.1 है. तो मैं यहाँ पर 3 2 क्या लिख दूँगी? 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके आ गया 3 2 6. दिस इज 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6. अब मैं यहाँ पर 6 इंटू 1 लिखूँगी विच इज़ इक्वल टू 6 अगेन. राइट, हमारा आंसर कितना आ गया? 6. लेकिन दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट आंसर. लेट्स चेक आउट विद द डेसिमल प्लेसेस. दिस इज़ 1 डेसिमल प्लेस, 2 3 हो गई, 4 एंड 5 डेसिमल प्लेसेस. कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 5 डेसिमल प्लेसेस. अब हम लोग यहाँ पर कैसे चेकआउट करेंगे? बच्चे 6 लिख दीजिए. देन दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3 4 एंड 5. जितने मैंने यहाँ पर बाकी डॉट्स लगाए हैं उतने ही यहाँ पर क्या आ जाएंगे? ज़ीरोज़ आ जाएंगे. एंड फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह से हमने 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 3 अगर डेसिमल्स दे रखे हैं मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो 2 डेसिमल्स को आपस में मल्टीप्लाई करो लाइक अ होल नंबर विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल. फिर उसके बाद जो हमारा इसका आंसर आता है, पहले 2 डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कर कर फिर उसको हम उसके आंसर को थर्ड डेसिमल से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड फाइनली आफ्टर कैलकुलेटिंग योर आंसर आप डेसिमल प्लेसेस को तीनों में काउंट कर कर फिर यहाँ पर डेसिमल्स लेफ्ट से काउंट करते हुए लगा देंगे. आई होप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स इज प्रॉपरली क्लियर टू यू. नाउ वी स्टेप टू द डिविजन. जब हम लोग यहाँ पर डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि डिवीजन के अंदर 2 बेसिक पॉइंट्स आते हैं. एक हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल बाय अ होल नंबर एंड नेक्स्ट इज हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल बाय 10, 100, thousands. राइट, सो जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट हाउ टू कैलकुलेट द आंसर. सबसे पहले अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, सो डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, परफॉर्म द डिविजन बाय कंसिडरिंग अ डिविडेंड अ होल नंबर. राइट, हमारे को डिविजन वैसे ही करनी है जैसे कि हम एक होल नंबर के साथ कर रहे हैं. When the division of a whole number part of a dividend is complete, जब हमारी डिवीजन जो होल नंबर का पार्ट होता है ना उसकी कंप्लीट हो जाती है, तब हमारे को डेसिमल पॉइंट लगा देना है क्वेश्चन के अंदर और फिर आगे हमारे को वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे कि हम एक होल नंबर के साथ प्रोसीड कर रहे थे. जैसे कि आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. मेरे पास 63 है और यहाँ पर 15 है. आप सबको पता है 15 4s are 60. राइट, व्हाट इज़ माय रिमाइंडर? 3. अगर आप ध्यान से देखते हो अब 3 छोटा और वो 15 पे नहीं जाएगा. दिस मीन्स हमारे को यहाँ पर एक डेसिमल लगाना पड़ेगा एंड हियर कम्स 0. अब 0 को मैं नीचे बोरो करूँगी, इज दैट क्लियर? सॉरी, कैरी करूँगी. तो 15 के टेबल में अब 30 तो आता ही है. 15 2s are 30. So बच्चे, what is your answer? Your answer turns out to be what? 4.2. I hope this is clear. One more question to explain it. अब मेरे पास यहाँ पे एक whole number plus एक decimals भी places given है. तो let's see to it how to check it out. अब मेरे पास 60.48 divided by 12 है. Right? 12 के टेबल में 60, it is 5. 12 5s are 60. Right? अब यहाँ पर डेसिमल है तो आप भी यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए. 4 आ जाएगा. क्या 4 जाएगा 12 में? नो, तो वी विल पुट 0.
अब हम लोग यहाँ पर 8 को नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब 48 चेक करो 12 के टेबल में कहाँ पर जाता है। 48 12 के टेबल में इट इज़ 12 4s are 48। सो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा 48। एंड व्हाट इज़ योर आंसर? योर आंसर इज़ 5.04। आई होप यू आर क्लियर हाउ टू डिवाइड टू इट व्हाट टू डू। अगर हम लोगों ने एक डिवाइड करना है डेसिमल को बाय 10, 100 और 1000 तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चे? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 1 पॉइंट। मतलब हमने डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना है बाय 1 पॉइंट। अगर 2 zeros हैं तो बाय 2 पॉइंट, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग उसको 3 पॉइंट्स के साथ वहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी टेक इट अप विद दिस एग्जाम्पल। 1.68 डिवाइडेड बाय 10 है, तो आप कैसे करोगे? 1.68 इंटू 1/10 हो गया, राइट। अब अगर हम इस डॉट को हटा देंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? 100। सो दिस इज़ 168 डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपली अगर 1000 है तो कितने ज़ीरोज़ बन गई? 1 2 3। तो 1 2 और 3 के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस लगा देने हैं। दिस मीन्स 168। तो सिंपल वे क्या निकल कर आ गया? या तो सिंपली लेफ्टवर्ड एक प्लेस से शिफ्ट कर दो, या हम लोग इसको शो करें कि किस तरीके से हमने इसको लेफ्टवर्ड पे शिफ्ट किया है। अब इसी तरह से वी हैव वन मोर एग्जाम्पल हियर। मैंने इसको 100 के साथ किया है। अगर हम 100 के साथ अपने फॉर्मूला को फॉलो करें तो सिंपली हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 1.372। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमने इसको 2 प्लेसेस हैं, तो 2 प्लेसेस से हमने इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर कर यहाँ पर लगा दिया। अगर हम इसको निकल आएगा 1.372। अगर हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम प्रॉपरली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 137.2 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको कैसे लिखोगे? 137.2 इंटू 1/100, राइट। अब हम 2 के यहाँ से भी डॉट हटा लेंगे, बिल्कुल डेसिमल के नीचे 1, और कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। दिस मीन्स 1372 अपॉन, अब हमारे पास 1000 आ गया। बच्चे कितनी प्लेसेस है? 1 2 3, तो हमारा यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा? दिस मीन्स 1.372 विल बी द आंसर। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली भी आप बता सकते हो कि हम इसको 2 प्लेसेस से लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, और आप वैसे भी बता सकते हो प्रॉपरली ओपन अप कर कर। इसका प्रॉपर तरीका वैसे तो यही है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अगर हमारे को 1285.5 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाता है, तब आप क्या कहोगे? स्ट्रेट अवे हाउ मेनी ज़ीरोज़? 3। तो शिफ्ट 3 प्लेसेस टूवर्ड्स व्हाट? यहाँ पर द लेफ्ट, राइट। तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? 1.2855, राइट। अगर हमें इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना हो तो कैसे आएगा? 1285.5 divided by 1000, which is also written as 1285.5 into 1/1000, right। अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल को हटाकर 1 लिख देंगे, और कितनी प्लेसेस है? 1 प्लेसेस। तो दिस मीन्स 12855 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा, राइट। कितनी ज़ीरोज़ हो गई? 4 ज़ीरोज़। अब हम 4 प्लेसेस काउंट करेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4, एंड आंसर इज़ 1.2855 इज़ योर आंसर। सो आप चाहे किसी भी तरीके से करो, यू विल बी हैविंग अ सेम आंसर। इज दैट क्लियर? सो वंस अगेन अ स्मॉल ब्रीफ हियर। अगर तो आप लोगों को यहाँ पर अपने डेसिमल को 1 मतलब 10 से डिवाइड करना है, तो आप उसको 1 पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट कर दोगे। अगर आपको अपने यहाँ पर डेसिमल को 100 से डिवाइड करना है, तो क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर 1000 से डिवाइड करना है तो 3 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। जितने ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे उतनी ही प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट आप शिफ्ट होते जाओगे।
नाउ बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समटाइम्स ऑन डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, राइट, जब हम डेसिमल को एक होल नंबर से कई बार डिवाइड करते हैं, द लास्ट रिमाइंडर इज नॉन ज़ीरो, जो लास्ट रिमाइंडर आता है ना वो नॉन ज़ीरो होता है। तब हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ को इंसर्ट करते जाना है जब तक कि हमारी रिमाइंडर पोजीशन में ज़ीरो ना आ जाए। लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है 48.38, मैंने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, यहाँ पर 8 के साथ। अब आप लोगों को पता है 8 6 आर 48, राइट, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब ये डॉट डेसिमल है तो वी वुड बी पुटिंग अ डेसिमल हियर, राइट। अब डेसिमल से यहाँ पर 3 लेकर आए, वी आर डूइंग इट जस्ट एज अ होल नंबर। अब 3 छोटा है, 8 से डिवाइड नहीं हो सकेगा, वी पुट ज़ीरो हेयर। हम लोग 8 को नीचे ले आए, इट बिकम्स 38। अब देखेंगे 38 से छोटा नंबर 8 के टेबल में कहाँ पर आता है, 8 4s are 32। व्हाट इज़ योर आंसर, इट टर्न्स आउट टू बी 6 और एक ज़ीरो यहाँ पर लगाएंगे, ज़ीरो यहाँ पर आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो कि 60 से छोटा होगा 8 के टेबल में, 7s are 56, राइट। अब यहाँ से ये वी मेक इट 10, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, तो इट इज़ 0। अब यहाँ पर 4 फिर छोटा है, आपको पता है रिमाइंडर तो हमने छोड़ना ही नहीं है, फिर नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, फिर हमने यहाँ पर 0 ले लिया, इट टर्न्स आउट टू बी 40। नाउ व्हाट इज़ योर आंसर, 5 हेयर, सो दिस मीन्स 40, दिस इज़ योर आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6.0475 इज़ योर आंसर। तो आपने तब तक यहाँ पर ज़ीरो ऊपर से लेते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप लोग जब भी डिवाइड करते हो ऑलवेज टेक इट एज अ होल नंबर एंड डिवाइड, जहाँ पर डेसिमल है वैसे ही वो डेसिमल लगा दीजिए। एंड अगर नॉन ज़ीरो आता है रिमाइंडर तो हम ऊपर से दोबारा से ज़ीरो लेकर उसको नीचे लेकर आ सकते हैं एंड वील रिपीट इट जब तक कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में ज़ीरो नहीं आ जाता। सो आई होप इवन द डेसिमल्स ऑफ even the division of decimals is also clear to you. Now you can easily do all the exercises of your chapter. Thank you. Complete your complete exercises. Thank you.